वैसे तो उपाय बहुत सारे हैं और लेकिन उन उपायों को हम बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो उनके सटीक परिणाम आते हैं, 100% परिणाम आते हैं। तो आज मैं फिर वापस आपको उपाय की दुनिया में ले चलता हूं और ऐसे उपाय जो बहुत ही सरल और सटीक हैं, हर इंसान इसको कर सकता है। जेब में भी ज़्यादा भारी नहीं पड़ता है, यानी कि खर्चा नहीं आता है। बहुत ही सरल उपाय है। आपको आज हम नारियल के बारे में बताएंगे। नारियल के बारे में हमेशा कोई ना कोई उपाय बताते हैं, लेकिन इसके सैकड़ों उपाय हैं। उसमें से चुनिंदा यानी बहुत ही खास महत्वपूर्ण जो आम आदमी के लिए आज बहुत ही ज़रूरी है, उन विषयों को चयन करके मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। अधिक विलंब न करते हुए मैं ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आज मैंने आपको बताया कि नारियल के बारे में उपाय की जानकारी देने जा रहा हूँ और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। आप इसको पूरा ध्यान से सुनिए। अलग अलग नारियल को उपाय किस तरह से हमारे जीवन में इसके सटीक परिणाम आते हैं। तो सबसे पहले हम इंसान की जो कर्ज की समस्या है, तो कर्ज के बारे में आज हम बात करते हैं कि कर्ज से छुटकारा कैसे मिले। तो हमें करना क्या है। कर्ज जो है वो मंगलवार के दिन आपको ये उपाय करना है। किसी भी श्री हनुमान मंदिर पर जाएं और हनुमान मंदिर पर जाकर एक पानी वाला नारियल लेके जाएं और साथ में सिंदूर, जिसको हम कामी बोलते हैं, उसमें चमेली का तेल मिक्स कर लें और उस नारियल पर आपको उस चमेली के तेल युक्त वाला कामी यानी सिंदूर से स्वस्तिक का चिन्ह खुद को बनाना है। स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर आप श्री हनुमान जी को अर्पित करें। अर्पित करने से पहले एक लाल कपड़ा हनुमान जी के सामने बिछाएं और उस पर उस नारियल को रख दें। नारियल को रखने के बाद में ऋण मोचक एक पाठ आता है, उस पाठ का आपको कम से कम 11 बार पाठ करना है। ऋण मोचक का हनुमान जी के सामने करना है। यह प्रयोग आपको हर मंगलवार कम से कम 8 मंगलवार तक करना है। यदि आपने पूर्ण श्रद्धा के साथ इस उपाय को कर लिया तो आपके जो कर्ज चढ़ा हुआ है उस कर्ज से धीरे धीरे राहत मिलती चली जाएगी। ये तो हुआ कर्ज से संबंधित परेशानी। अब दूसरी जो परेशानी आती है वो बिजनेस के बारे में। अधिकतर लोगों के बिजनेस चल नहीं पाते हैं। बिजनेस में अचानक घाटा हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो ऐसे में बहुत ही सरल उपाय है। आपको करना क्या है, आप किसी भी गुरुवार जो है वो शुक्ल पक्ष का होना चाहिए और इस गुरुवार को जो आप प्रारंभ करेंगे तो कम से भी कम 4 गुरुवार तक आपको यह कार्य करना है। करना क्या है, आप किसी भी विष्णु स्वरूप मंदिर पर जाएं और मंदिर पर जाकर पीले आसन पर बैठ जाएं और जो वहाँ के पुजारी हैं उनसे संकल्प दोहराएं। संकल्प से कार्य करें। संकल्प करने के बाद में आप एक नारियल लें। उस नारियल पर सव्या मात्रा में 1.25 मीटर कपड़ा होना चाहिए पीले रंग का। उसको उस नारियल पर लपेट दें और जब पूरा लपेट जाए तो उस पर एक तो पूजा की सुपारी रखनी है, कुछ दक्षिणा रखनी है, द्रव्य दक्षिणा जिसको हम बोलते हैं पैसा, और उस पर सुपारी पर चंदन का तिलक लगाएं, फल फूट रखें, जनेऊ का जोड़ा रखें इस तरह से, और कुछ सवाया मात्रा में पीले रंग की मिठाई भगवान के भोग लगाएं। ये भोग लगाने के बाद में वहाँ बैठकर आप श्री हरि का विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। यह कार्य यदि आपने 4 गुरुवार तक कर लिया तो आपके जो बिजनेस में घाटा लग चुका है, बिजनेस चल नहीं पा रहा है, तो उस व्यापार में धीरे धीरे धन वृद्धि होती चलाई जाएगी और आपका नाम फेमस होगा। आपकी दुकानदारी यानी कि बिजनेस व्यापार ज़बरदस्त चलेगा। ये चमत्कारी उपाय है, आप इसको पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आजमा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं धन संचय की। हम धन संचय कर नहीं पाते हैं, यानी कि बैंक के बैलेंस बढ़ नहीं पाता है, अनावश्यक फिजूल खर्ची बढ़ जाते हैं। हम जो कमाते हैं उस कमाई के कुछ हिस्सा वैसे ही दूसरे कार्यों में खर्च हो जाता है। तो ऐसे में हमें क्या उपाय करना चाहिए, आज हम बात करते हैं बहुत ही सरल सटीक उपाय। वो ये है कि आपको किसी भी
शुक्रवार के दिन कोई शुक्रवार जो है वो शुक्ल पक्ष का होना चाहिए। तिथि मुहूर्त सब देख लें। और आपके नज़दीक जहाँ पर भी लक्ष्मी जी का मंदिर पड़ता है, यदि आपके गांव या शहर में लक्ष्मी का मंदिर नहीं है तो वहाँ पर दूर भी जा सकते हैं, लेकिन होना आवश्यक है किसी देवी माँ लक्ष्मी का मंदिर। महालक्ष्मी का मंदिर नहीं मिलता है तो दुर्गा मंदिर भी जा सकते हैं। संभव हो सके जहाँ तक आपको लक्ष्मी जी के मंदिर पर जाना है, वहाँ जाकर आपको कुछ सामग्रियाँ जो है वो इकट्ठी कर लें। एक तो पानी वाला नारियल जटायुक्त और सवा मात्रा में गुलाबी रंग का वस्त्र, नारियल पानी वस्त्र जो है सवा मात्रा में गुलाबी कलर का, गुलाब की फूल और गुलाब की धूप बत्ती, जनेऊ का जोड़ा, प्रसाद सवा, सबको आपको सवा मात्रा में लेना है। प्रसाद ऋतु फल और लौंग इलायची, पान में है आपको लौंग इलायची रखना है और उसमें दक्षिणा रखनी है। किसी मंदिर पर जाकर ये सारी सामग्री वहाँ पर माँ लक्ष्मी के सामने रख दें और वहाँ रखने के बाद में आप संकल्प लें कि हमारा ये अमुक कार्य है, धन संचय हो नहीं पा रहा है, हमारा अनावश्यक खर्चे बढ़ रहे हैं, उस पर रोक लगे और दिनों दिन हम प्रोग्रेस करें, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाए। इसके लिए आपको एक यह उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए कम से भी कम 6 शुक्रवार तक आपको ये उपाय करना है, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। करना क्या है, मंदिर पे गए, आपने जो मैंने बताया था सब इकट्ठा कर लें, आसन पर बैठ जाएं, संकल्प ले लें या फिर पुजारी से कहें। संकल्प लेने के बाद में माँ लक्ष्मी के सामने आपकी जो भी मनोकामना है उसके लिए निवेदन करें और फिर वो नारियल पर गुलाबी रंग का जो आप वस्त्र लाए हैं उसको लपेट दें। उसके ऊपर जो सामग्री जी मैंने आपको बताई वो सारी सामग्री एक बार सुन लें। गुलाब का फूल, इत्र, पूजा की सुपारी, जनेऊ का जोड़ा एक, ये विष्णु के नाम पे चढ़ेगा, और प्रसाद ऋतुफल, लौंग इलायची, पान, सब उनको इकट्ठे करके वहाँ पर रख दें। और रखने के बाद में भगवान की माँ लक्ष्मी के सामने सफ़ेद रंग की कोई सी भी मिठाई हो, मावे की मिठाई हो, कोई सी भी हो, सवा मात्रा में लें और वहाँ पर उनको भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद में वहाँ पर बैठ कर आपको कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना है। कनक धारा स्त्रोत का पाठ आपने श्रद्धा से कर लिया। यदि आप कर नहीं सकते हैं तो पुजारी से भी करवा सकते हैं। करने के यह आप को लगातार 6 शुक्रवार करना है। फिर देखिए आपकी अनावश्यक खर्चों पर ब्रेक लग जाएगा, इनकम और सोर्स बढ़ जाएगा, धन वृद्धि होती चली जाएगी। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें अपार सफलता मिलने के पूरे चांस हैं। अब हम बात करते हैं काल सर्प योग के बारे में। अधिकतर जन्म पत्रिकाओं में 70% के लगभग काल सर्प दोष होते हैं और काल सर्प दोष कुछ खराब भी होते हैं और कुछ अच्छे भी हो सकते हैं। तो अब हमें, यदि आपकी जन्म पत्रिका में कन्फर्म हो गया कि काल सर्प दोष है और इससे हमने कितने उपाय कर लिया कोई फ़ायदा नहीं है, तो आपको एक बहुत ही सटीक उपाय बता रहा हूँ। ये उपाय आपको लगातार बिना ब्रेक के 7 शनिवार तक करना है। करना क्या है, किसी नदी किनारे जाएं और वहाँ जाकर पानी वाला नारियल लें। पानी वाला नारियल लेकर उस पर एक तो काले रंग का वस्त्र रखें और सवा मात्रा में होना चाहिए, काले तिल होना चाहिए और काले उड़द की दाल वो भी सवा मात्रा में। इन सबको इकट्ठा करके आप पानी की तरफ मुंह रखें और आपके काल सर्प जो दोष है उसके बारे में भगवान से निवेदन करें कि मेरे ये जो है समस्या दूर हो जाए, मेरे जीवन में जितने भी संकट आ रहे हैं वो दूर हो जाए और काल सर्प दोष से छुटकारा मिलते हुए मेरे जीवन में खुशहाली आ जाए। फिर देखिए आपको, यदि आपने इस उपाय को हर शनिवार को लगातार 7 शनिवार तक कर लिया तो आपके जीवन में खुशियों की बार आ जाएगी। आज इतना ही। मैं अब अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। फिर मिलेंगे नए विषय और नए सब्जेक्ट के साथ।